तो दोस्तों अपने फार्म पे हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग सेक्स सीमेंट के बारे में। बहुत सारे लोग या फिर मैं भी सेक्स सीमेंट यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि काफी कॉस्टली आता है और एक मन में डर सा लगा रहता है कि यार 1500 का सीमेंट है, 2000 का सीमेंट है, क्या मालूम कंसीव करेगी नहीं करेगी। तो ये कंसीव क्यों कम करती है, क्या वजह है, कैसे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर सुनील सर से जानेंगे जो एबीएस ईस्ट इंडिया देखते हैं। और एक चीज और कि क्यों जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है सेक्स सीमेंट यूज करना, आज के इस वीडियो में उसी पे बात करूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे अरवल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा मीटिंग करने का प्लान चल रहा है, उसके लिए आप आए ताकि हम एक छोटे किसानों को जो 10 गाय या 1 गाय या 2 गाय या 1 भैंस 2 भैंस रखते हैं उनको हम अपने ब्रीडिंग के बारे में समझा सकें। एक्चुअली आप कंपनी से हैं, एबीएस इंडिया से हैं। एबीएस जो सीमेंट्स इंडिया में प्रोवाइड करवाती है। देखिए लेकिन एक डॉक्टर सुनील ऐसे हैं जिनसे अगर आप रात को 9 बजे भी 10 बजे भी कॉल पे बात करना चाहो कि भाई मेरी गाय को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि हमने बहुत सारी वीडियो में ग्रुप में नंबर दे रखा है, तो बिना भेदभाव के ये फोन उठाते हैं और लोगों को सेवा दे रहे हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। देखिए हमने 2-4 लोगों का नंबर दिया था, इसलिए आपको इस बारे में बताया। बहुत 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 शुक्रिया। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमारे फार्मर को ये बताइए कि हम लोग जो सेक्स सीमेंट यूज करते हैं, सबसे पहले सेक्स सीमेंट कंटेनर के अंदर जो रखा हुआ है उसके अंदर से उसका प्रोसेस बताइए जब तक कि हम डाल ना दें यूट्रस के अंदर। मैं आपको एग्जैक्ट हर एक चीज बताऊंगा। पहले हमें पता होना चाहिए सेक्स सीमेंट होता क्या है। सेक्स सीमेंट ऐसा सीमेंट जिसमें 90% चांसेस रहते हैं कि उसमें बछड़ी होगी। आपको 10% चांसेस हैं उसमें कि बछड़ा होने के भी। अगर आप 100 एनिमल्स पे लगाते हैं तो आपको 90 बच्चियां आएंगी और 10 बछड़े आने के भी चांसेस हैं उसमें, आप उसको नकार नहीं सकते। दूसरा है कि जब भी हम सेक्स सीमेंट, अगर हम हैंडलिंग की बात करते हैं, जो आपने पूछा मुझे क्वेश्चन, तो वो एक हमेशा जो सीमेंट आता है, सेक्स सीमेंट आता है, वो एक स्मॉल मिनी गॉबलेट में आता है। तो उसको मिनी गॉबलेट में उसमें 10 के पीस रहते हैं, उसमें 10 स्ट्रॉस रहती हैं, एक मिनी गॉबलेट रहता है, उसमें ना कोई होल रहता है, पूरा का पूरा वो जो मिनी गॉबलेट वो ट्रांसफर हो जाता है, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन के साथ ट्रांसफर हो जाता है और दूसरे कंटेनर में चला जाता है बिना किसी इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आते हुए। तो ये काफ़ी अच्छा है, जिससे क्या है कंसेप्शन रेट में कोई भी असर नहीं पड़ता। क्योंकि नहीं तो मैं बता दूं कि हमारी अगर कोई स्ट्रॉ है, वो जो उसका एक आप कंटेनर को देखते होंगे खोल के, उसमें वो बादल से दिखते हैं। एक नॉर्मल भाषा में अगर बात करूं तो बादलों से ऊपर जब भी हमारी स्ट्रॉ आती है तो उसमें 2% की कंसेप्शन रेट हर बार गिरेगी। तो अगर आप 100 गोबलेट वाला एक हमारे पास एक गोबलेट है जिसमें 100 स्ट्रॉस पड़ी हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हर बार जब भी वो निकलेगा तब कंसेप्शन रेट परसेंटेज में कम होता जाएगा। तो लास्ट वाली जो 100 जो 100वीं स्ट्रॉ होगी तो वो आप समझ सकते हैं कि वो उसमें कंसेप्शन रेट आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसी चीज को देखते हुए हमने क्या है, सेक्स सीमेंट को एक गोबलेट में रखा हुआ है, 10 का गोबलेट है, कि आपको लिक्विड नाइट्रोजन के साथ ही ट्रांसफर होगा। और मैं फार्मर्स को भी यही बोलूंगा, अगर आपको सेक्स सीमेंट लेना है तो एक 10 के गोबलेट में लेंगे तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगी चीजें। दूसरा मैं आपको बोलूं कि सेक्स सीमेंट का थॉइंग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थॉइंग, अभी मैं फील्ड्स पे जाता हूँ, थॉइंग कैसे होती है, कोई भी पानी है उसमें डाल के थॉइंग हो जा रही है। थॉइंग के लिए ऐसे करके भी थॉइंग हो जाती है, आपने फील्ड में देखा होगा। दूसरा जे में डाल के भी स्ट्रॉ लेके जाते हैं, वो भी थॉइंग होती है। और मैं अपने घर की बात बताऊं तो मेरे घर पे जो एआई करने आते हैं तो अभी वो उसमें कंटेनर में लेके नहीं आते, एक थर्मस में लेके आते थॉइंग होते होते, और वो आधे घंटे बाद मेरे यहाँ पहुँचते हैं। तो आप समझ सकते हैं उसमें क्या कंसेप्शन रेट मिलेगी। तो वो भी एक थॉइंग का तरीका नहीं है सही। तो इसके सिवा अगर मैं बात करूँ सेक्स सीमेंट की थॉइंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का पानी होना चाहिए और उसके लिए 30 to 45 सेकेंड के लिए उसको रखना है उसमें। और उसके बाद 5 मिनट के अंदर ही आपने क्या करना है, उसको थॉइंग 5 मिनट के अंदर उसको एआई भी कर देनी है। और एआई की मैं बात करूं, अगर एआईटी भाई कोई सुन रहा है तो जब भी सेक्स सीमेंट के साथ एआई होगी तो हमेशा वो मिड ऑफ यूट्रस, आप समझ सकते हो बॉडी ऑफ यूट्रस में उसको छोड़ा जाएगा। जैसे सर्विक्स की 4th रिंग क्रॉस हो जाएगी उसके बाद ही उसको यूट्रस में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। जब भी सेक्स मतलब यूट्रस जो होता है 4th गिरह वाली होती है कि 3 गिरह वाली? जो सर्विक्स होती है उसमें रिंग्स होती हैं, रिंग्स को क्रॉस कितने रिंग्स होते हैं? 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। उसके बाद छोड़ना है आपने यूट्रस में, रिंग को क्रॉस तुरंत करके छोड़ देना है। और जो नॉर्मल सीमेंट होता है वो और आगे जाता है।
नॉर्मल सीमेन को भी हमें कोशिश करनी है सर बॉडी ऑफ सर्विक्स यूट्रस में ही छोड़ना। सर्विक्स में हमें बिल्कुल भी हमें कोई भी सीमेन नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही हॉर्न्स में छोड़ना चाहिए। कभी कभार क्या करते हैं AIT भाई, वो हॉर्न्स में छोड़ देते हैं और वो बोलते हैं कि इसी हॉर्न से ही वो मिलेगा हमें ओवुलेशन होगा। तो क्योंकि अगर हम AI के दौरान हम बिल्कुल भी AI के जब भी AI होती है उस समय हम हॉर्न्स में डिपॉजिट नहीं कर सकते। और दूसरा है कि अगर हम हॉर्न्स में डिपॉजिट कर रहे हैं और AIT भाई बोलते हैं मे भी उसमें चांस है कि उसी जो हॉर्न है उसमें ओवुलेशन होगा, क्योंकि AI करते समय हम हॉर्न्स ओवरी को टच नहीं कर सकते। अगर हम ओवरी को टच करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, उसी समय क्या होगा, जो उस पर एक अंडा बना होगा तो फॉलिकल डेवलप हुआ होगा, फॉलिकल फटने से ओवुलेशन होती है। तो हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं उस समय काफ़ी सेंसिटिव होगा वो और फट जाएगा और ओवरी ही खराब हो जाएगी। ओवरी में फिर क्या होगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी और वो ओवरी ही बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए जो है कि हम हमेशा जो है बॉडी ऑफ यूट्रस में ही सीमेन को डिपॉजिट करें, बिल्कुल हॉर्न्स वाली साइड ना जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से हॉर्न से ओवुलेशन होगा। और दूसरा है कि कैपेसिटेशन भी इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि अगर हम मिड हॉर्न्स में छोड़ेंगे तो कैपेसिटेशन जो स्पर्म्स की वो नहीं हो पाएगी, स्पर्म अपने आप को कैपेबल नहीं बना पाएगा ओवुलेशन उसके फर्टिलाइजेशन के लिए। तो वो भी दो चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट रहती हैं। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि सेक्सीमेन कौन कौन से एनिमल्स पे लगाना चाहिए, तो अगर जैसे ये गाय है तो गाय हमेशा फर्स्ट लैक्टेशन वाली होनी चाहिए और सेकंड लैक्टेशन वाली होनी चाहिए। और गाय में हमने सेकंड वाली में प्रेग्नेंट करवाया है, सेक्सीमेन से आपने प्रेग्नेंट करवाया है। तो आप दूसरी मैं अगर बात करूं कि सेक्सीमेन जब भी अगर गायों में लगेगा तो गाय में डिस्टोकिया, बच्चा फंसने की प्रॉब्लम, कोई नया बुलाने की तैयारी में है तो मैं अगर है तो कुछ बताइए। अभी बात की बात करेंगे तो मैं अभी बात करूंगा। मेरे पास 3 बछड़ी आई है, तीनों को इंसेमिनेशन करना है, तो चाह रहा था कि सेक्सीमेन यूज किया जाए। तो मैं ये बोलूंगा कि जब भी सेक्सीमेन यूज होगा तो अगर गाय की बात करते हैं तो गाय में हमेशा उस गाय पे होगा जिसमें डिस्टोकिया नहीं हुआ होगा, बच्चा नहीं फंसा होगा, जेर नहीं फंसी होगी, मिल्क फीवर नहीं हुआ होगा, कीटोसिस नहीं हुआ होगा। ऐसी केसेस से जो गाय बाहर होगी या फिर उसमें रिपीट ब्रीडर भी नहीं होनी चाहिए गाय। इन केसेस से जो बाहर रहती गाय, जो फ्रेश गाय रहती है जिसका यूट्रस उसमें ज्यादा चांस रहेंगे। सब कुछ सही है, आप हाँ। दाना भी अच्छा दे रहे हो, यूट्रस भी क्लियर है और उसके बाद भी नहीं कंसीव करने का डर लग रहा है आपको, तो सही टाइम पकड़ाना बहुत जरूरी है। मैंने दो गाय जीपीजी से किया है, एक सेक्सीमेन भी और एक नॉर्मल भी, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। 2 अपने जीपीजी किया है अपने फार्म के अंदर, दोनों का दोनों कंसीव की है। बछड़ियों की बात करती हैं तो बछड़ियों में हमारी जो बछड़ी है उसका बॉडी वेट होना चाहिए 300 kg से ऊपर ही होना चाहिए उसका बॉडी वेट। और दूसरा है कि हमें जो बछड़ी है वो उसकी 2 हीट हमें छोड़नी भी है, ताकि अच्छा फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन है तो उसको 2 हीट पहले शुरुआत में छोड़ देनी है, मतलब बछड़ी है आपकी तो उसकी 2 हीट आपको छोड़नी है, ताकि आपको उसको पता चल जाए, आपको उसकी एक ग्रोथ हो जाए यूट्रस की, और साथ में आपको भी पता चल जाए कि मेरी बछड़ी कितने दिन तक हीट में रह रही है। नहीं तो आपकी बछड़ी 3 दिन तक हीट में रहती है, आपने बुला दिया पहले दिन पे ही सेक्सी में लगाने को, तो कभी भी कंसीव नहीं करेगी। तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए कि कितने दिन आपकी बछड़ी हीट में रहती है, उसी हिसाब से आपको डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, या उसी हिसाब से ही उसकी एआई होगी। हाँ। ओके सर, बहुत अच्छा लगा मिलके, थैंक यू सर, थैंक यू। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि हम लोग जो है मैंने जैसा कि वीडियो की शुरुआत में कहा कि भाई सेक्सीमेन यूज नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा ये टेंशन रहता है कि इतना महंगा है, 1500 से 2000 का सीमेन है और कंसीव नहीं करेगी तो यार कितना बड़ा लॉस है। तो सर इसका प्राइस ज्यादा होने की वजह क्या है, इसके बारे में बताएं। देखिए सर, अगर मैं मान के चलूँ कि हमारा जो सेक्सीमेन है वो जैसे पाइपर बुल है, काफी फेमस बुल है, आपने आप PDF में देखा होगा उसका, तो वो 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और हमारा रोमियो बुल जो है वो 2200 तक भी जाता है। तो ये प्राइस बिल्कुल भी कम है अगर मैं मान के चलूं। क्यों? सपोज कर लो आपके यहाँ एक बछड़ा आ गया, तो बछड़ा आपके पर डे का जो है वो 4 लीटर से 5 लीटर दूध पीता ही पीता है, और आप मान के भी चलिए उसको आप 2 लीटर पिला रहे हो तो गाय उसके लिए पर डे 100 रुपए तो बछड़े में खर्चा है। हाँ, तो वो फिर भी आपकी गाय जो है उसको पिलाएगी। तो 100 रुपये एवरेज कॉस्ट मान के चलते हैं, तो आप 1 महीने में उसकी कॉस्ट होगी 3000, 6 महीने की कॉस्ट होगी उसकी 18,000 कॉस्ट देके भी आपने, क्योंकि 6 महीने से पहले हम बाहर निकाल नहीं सकते बछड़े को, तो 6 महीने के वो जो हमारा सेक्सीमेन है वो तो 1000 रुपए से स्टार्ट आ जाता है। 18,000 इस काफी है था, और जो 1000 है बिल्कुल कम है उसी हिसाब से। और उसी और अगर सपोज कर लो सेक्सीमेन से बछड़ी आई होती तो 6 महीने के बाद उस बछड़िया की तो वैल्यू मिलेगी ना। अरमाड़ा का सेक्सीमेन से बछड़ी आएगी तो मेरे पास बछड़ी ज्यादा हो जाएगी, बेच देंगे बछड़ी, तो उस अरमाड़ा के 6 महीने के बाद बच्चा का प्राइस भी मिलेगा ना। अगर 20 क्योंकि हम बात करते हैं जिनोमिक सीमेन है तो 10 लीटर वाली आपकी 22 लीटर पे जाएगी, तो वही 22 लीटर वाली 6 महीने के बाद उसकी वैल्यू कितनी होती है वो आप मान के चलिए, तो मोर देन 50,000 तो होगी। तो आप समझ सकते हैं कि सेक्सी में लगाने से
क्योंकि हर बार बोला जाता है कि हमें इकोनॉमिक्स कब निकाली जाती है, फ्यूचर्स के लिए। एक दिन के बेसिस पे इकोनॉमिक्स नहीं निकाली जाती। फार्म चलता है सालों के लिए, एक दिन के लिए फार्म नहीं चलता है। तो वो 1000 रुपये की जो कास्ट आती है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसका 6 महीने की, अगर अगले 6 महीने तक उसकी बात करें तो हमें काफ़ी लगभग मोर देन 60 से 70 हज़ार का फ़ायदा मिलता है अगर हमें एक सेक्स सीमेन से बछड़ी आ जाती है तो ये मैं फार्मर्स को हमेशा यही कहूँगा कि सेक्स सीमेन आप यूज़ करेंगे तब भी बेनिफिट्स मिलेगा, नहीं तो बछड़ा आएगा और आपके पास एक ही गाय है तो उसका बछड़ा आ गया तो फिर आप भी फ्यूचर के लिए फिर आपकी भी आमदनी कैसे बढ़ेगी। तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सेक्स सीमेन नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा नहीं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे फार्म पे सेक्स सीमेन लगा दो, क्योंकि बछड़ी तो एक दिन का बछड़ी 10,000 15,000 में बिक जाएगा अगर आपके फार्म को सब कोई जान रहा है और ब्रीडिंग वाला आपने बछड़ी तैयार किया है। मेरी बछड़ी को तो एक बछड़ी को तो 50,000 मिल रहा था, वो तो बात ही अलग है। तो मिलेगा, वो सबको मिलेगा। ब्रीड पे डिपेंड करेगा, जैसा वो ब्रीड में आया है, बाप पे कितना गया है उसके हिसाब से। तो मेरे हिसाब से करा जा सकता है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा अगर आ गया तो करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना पॉकेट मनी को देखते हुए कर सकते हैं। पॉकेट मनी हमें बचा के रखनी है। हमें 1 महीना से पहले तैयारी कर लें कि हमें 100 रुपया पर डे का बचाएं, ऐसा कुछ बचाएं कि हमें कुछ ना कुछ करके सेक्स सीमेन लगाना चाहिए। ओके सर।